वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और यहाँ मैं आपको टाइम चेक करा रही हूँ। टाइम चेक करें 6:23 है इवनिंग में। रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम है। हस्बैंड रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना डेली बेसिस पे वो कुरान पाक पढ़ते हैं ऑफिस से आने के बाद। लेकिन आज बहुत वीकनेस लग रही थी तो वो आराम करने लगे हैं। उनका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने कोई एहतमाम नहीं किया। किचन का हाल चेक करें, मैं आपको किचन दिखा रही हूँ। कोई मतलब इतना ज़्यादा सन्नाटा है, कोई रौनक नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि हस्बैंड ने मना किया था। तो फिर मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं बनाया, मन नहीं करता अकेले कुछ खाने पीने का। तो बस सिर्फ मैंने ही फ्रूट्स कट कर लिए थे। दस्तरखान देखें कितना ज़्यादा सोना लग रहा है। मैंने इतनी दुआ करी अल्लाह ताला में दस्तरखान की रौनक लौटा दीजिए अपनी रहमतों से। एक दिन भी ऐसा हो जाता है ना तो दिल बड़ा उदास हो जाता है। चाय भी मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई थी, वो भी हस्बैंड के बहुत ज़्यादा कहने पर बोले कम से कम तुम चाय तो पियो, क्योंकि उन्हें पता है मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। तो सिर्फ मैंने अपने लिए चाय बना ली थी क्योंकि अकेले खाने पीने का कुछ भी मन नहीं करता है। ऐसे ही होता है ना, घर में कोई एक अगर बीमार हो जाए और जब आप सिर्फ दो ही लोग हों तो और भी ज़्यादा उदासी सी हो जाती है। तो सिर्फ मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, अकेले पी थी, कुछ भी नहीं खाया था। इसके बाद भी मैंने मतलब कुछ नहीं खाया पिया, मैंने कोई रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो मैंने ये सहरी में खिचड़ी बना ली थी और शुक्र है मैंने खिचड़ी बनाई। हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा शौक से खा भी ली थी। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था तो उनका पेट भर गया था। और वो साथ में जो बाउल में था वो हलीम थी जो भाई लेकर आया था। ऐसा दाल वो बहुत अच्छी थी, बस में हलीम का कोई फ्लेवर नहीं था। खैर, और फिर मैंने चाय बना ली थी सहरी में। तो ये बस इतनी थी हमारी सहरी। और फिर इसके बाद सारे काम करके मैं सो गई थी। फिर मॉर्निंग नहीं है, मैं जोहर में उठी तो ये आफ्टरनून है, दोपहर है। और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ दावत में जाने की। हिदाया के कपड़े दिखा रही हूँ मैं आपको। मैं जा रही हूँ मेरी नानी के घर और ये मैं पहनने वाली हूँ, ये मेरी आउटफिट है। और हम जा रहे हैं मेरी नानी के घर दावत में। मेरी नानी के माशाल्लाह तरावियाँ होती हैं, उसके बाद मतलब जब तरावियाँ पूरी हो जाती हैं, 11 दिन की तरावियाँ उनके घर होती हैं, उसके बाद उनके दावत होती है जिसमें माशाल्लाह जो तरावी पढ़ते हैं वो लोग और आपकी जितनी भी रिलेटिव्स हैं वो सब इन्वाइट होते हैं रोज़ा इफ्तार के लिए और डिनर के लिए। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। आप हिदाया को देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, इतने आराम होते सुकून से वो चोटी बनवा लेती है। नींद पूरी नहीं हुई थी मैडम की, मैंने जल्दी उठा लिया था जाने की वजह से। और यहाँ मैं रेडी हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। मैंने ये मल्टी कलर में बैंगल्स और ये इयररिंग्स पहने थे। अब मल्टी कलर्स में कंट्रास्ट कहाँ कर रहे हैं आप, इस थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे जाके देख सकते हैं। मेरी जो शर्ट का जो नेक पे डिज़ाइन है वो उससे मैच कर रहे हैं। और बस मैं यहाँ मतलब रेडी हूँ जाने के लिए। अबाया वगैरह पहन कर हिदाया चली गई थी मेरी अम्मी के साथ, वो ऑटो से गई थी और मैं गई थी हस्बैंड के साथ अपनी स्कूटी पर। और यह माशाल्लाह दस्तरखान लग रहा है। यहाँ हम तकरीबन 15 मिनट पहले टाइम से पहले मतलब पहुँच गए थे। और यहाँ बस अब सब राह देख रहे हैं रोज़ा खुलने के लिए, सब बैठ चुके हैं। मैं नीचे यहाँ लेडीज़ में हूँ और ऊपर हस्बैंड जो है छत पर थे जहाँ जेंट्स बैठे थे। हम वहाँ की भी क्लिप आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा रौनक थी और मैं तो सोच रही थी छत पे तो और भी ज़्यादा मज़ा आया होगा क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो रहा था। और इमाद को देखिए माशाल्लाह कह दे, उन्हें जनाब को सिर्फ़ और सिर्फ जूस चाहिए था तो वो जूस के लिए रो रहे थे। और ये माशाल्लाह मेरी प्लेट है जिसमें मैंने 2 समोसे रख लिए थे, बाकी मैंने सब चीज़ें दे दी थी, ना मैंने ग्रेप्स लिए ना बनाना। और साथ में थी इसमें कीमे की गोलियाँ जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और फिर माशाल्लाह इफ्तार में तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया था, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी था इफ्तार में। तो मैं आपको चेक कराती हूँ जहाँ पे सारे जेंट्स जो है इफ्तार कर रहे हैं, मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। माशाल्लाह छत पे लोग बैठ के इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, ये क्लिप ना मैंने हस्बैंड से बोला था थोड़ी सी आप रिकॉर्ड कर लेंगे मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच, उन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी। और ये देखिए मात को नमाज़ पढ़नी है जिस तरह उनके भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं। बच्चे आपको मेरे गोद में बहुत नज़र आएंगे माशाल्लाह से। और देखिए आप कितने लकी हैं जब आपको चाय मिल जाए इतने सारे मेहमानों में और आपके लिए चाय बनकर आ जाए। तो सोचिए आप कितने लकी हैं, अल्लाह आपसे कितना प्यार करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हर जगह आपकी मनपसंद चीज़ पहुँचाए देते हैं। और ये क्या, मैं आपको सीधा मार्केट ले आई हूँ नानी के घर दावत में से, ऐसा नहीं है। मेरी नानी के यहाँ जो है मतलब मेरी मामी की सिस्टर है ये, जो कपड़े सेल करती
चाहती हैं तो सबके लिए ले आई थी, सबकी डिमांड पर। जितनी भी हम लेडीज़ घर पे वहाँ मौजूद थी, सारी मेरी खालाएँ वगैरह और भी रिलेटिव्स आए हुए थे, तो सब ने कपड़े सेल मतलब बाय किए थे उनसे। तो अच्छा है ना, उनकी अच्छी सी सेल हो गई वहाँ पे आने के बाद। मैंने भी लिए हैं 4 सूट, दिखाऊंगी मैं आपको। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो ज़रूर आपको शो करूँगी, तो कमेंट करिएगा अगर आपको देखनी हो तो। मेरे कपड़े जो मैं लेकर आई हूँ, जो मैंने शॉपिंग करी है। और ये चल रहा है खाना। अच्छा, खाना इतनी जल्दी खुल गया था क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे, तो फिर अगर मतलब जिस हिसाब से मैं सोच रही हूँ अगर उस हिसाब से खिलाते तो फिर सहरी हो जाती तो फिर ये हम लेडीज़ खाना खाने आ गए थे। तो फिर मैंने तो खैर कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ। मैंने बहुत लिमिटेड जिसे कहते हैं, थोड़े से मैंने बिरयानी ली थी। और देखिए हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी नहीं खाया था, वो भी सिर्फ बैठ गए थे क्योंकि हम डिनर ही नहीं करते, क्योंकि मन ही नहीं करता, एक रूटीन बना हुआ है ना, नहीं दिल चाहता। तो बस हस्बैंड बैठ गए थे, उन्होंने एक आध बाइट ले ली थी, चाचा मेरे बैठे उनके साथ। और यहाँ मैं खाने बैठी हूँ, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा, मैंने प्लेट भी नहीं दिखाई क्योंकि मैंने कुछ खाया ही नहीं था, इसलिए मैंने आपको अपनी प्लेट भी नहीं दिखाई है। और फिर मैं सीधी घर आ गई हूँ वहाँ से। खूब सारी बातें की, नानी का खूब मज़ा भी बहुत आया माशाल्लाह से। और नानी का तो हमेशा मज़ा आता है, नानी का घर ही ऐसा है माशाल्लाह से। अब क्या करें, नानी का मज़े ही बहुत आती है, तभी हिदाया हर वक्त नानी क्या ही रहती है। और फिर ये मैंने आने के बाद चाय बना ली थी, और साथ में मैंने जो ये खिचड़ी लेफ्ट ओवर थी वो मैंने फिनिश कर ली थी। और सहरी भी मैंने बनाए थे अंडे पराठे, तो उसकी तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी है, बार बार आपको सेम चीज़ क्या दिखानी। तो बस मैं आपको सीधा दस्तरखान दिखाती हूँ। जो मैंने पराठे वगैरह बना लिए थे और साथ में बना ली थी मैंने चाय। तो सहरी बस रेडी है, इसमें अभी और ज़्यादा कोई एहतमाम नहीं होता है, इतना ही बहुत है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। अच्छा, पहले जो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी सहरी, मैं बिना सहरी के रोज़े रखती थी, लेकिन ये जब पता चला सहरी करनी ज़रूरी है, सहरी में बरकत है, अल्लाह का हुक्म है, तो बस फिर जब से मैं फिर सहरी बहुत अच्छे से खाती हूँ। मैं पहले से डिनर स्किप कर देती हूँ, लेकिन मैं सहरी बहुत अच्छे से खाती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो मेरी वीडियो में मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरी आपसे बहुत ज़्यादा दिल से रिक्वेस्ट है। तो इतना ही था मेरा व्लॉग, आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।